कम बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 के बिल्कुल एंड पे हैं और एक दो टॉपिक रहते हैं। उनमें से आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेज, डिस्क्राइब हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता चलिए कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ किस लिए होती हैं। तो पहले तो हमें ये पता है पर्पज़ क्या है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर राइट करके, यानी प्रोग्राम राइट करके, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ये बात आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम राइट करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेजेस जिनको हम प्रोग्राम राइट करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो लैंग्वेजेस जिनके अंदर प्रोग्राम राइट करते हैं वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो वो दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं वैसे, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इस पर फर्दर आगे बात करेंगे। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो नियर टू द कंप्यूटर होती है, जैसे नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप कह लें, जैसे मैं पंजाबी हूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है, आप पंजाबी हैं, सराइकी हैं, पठान पश्तो है, ये नेटिव लैंग्वेज होती है उनकी। ठीक है, तो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है लो लेवल बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। आगे इसकी भी दो टाइप है, उसमें मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज, हार्डवेयर की लैंग्वेज बोल रहे हैं आप उसको, 0-1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज इंसान जिसको अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जैसे ये बुक के ऊपर आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की है, लो लेवल, हाई लेवल। इस पर हम डिटेल से आगे बात करते हैं। तो क्या कहता है अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वो प्रोग्राम क्या है, एक प्रोग्राम हमारे पास जो होता है सिंगल, एक प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। एक प्रोग्राम किस चीज़ पर मुश्तमिल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, INSTRU, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, व्हाट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप बात करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तो एक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं एक हदायत को। लाइक अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है कंप्यूटर की टर्म में, तो हम ऐसे कहते हैं A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 10 और C इज इक्वल टू A+B। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है और ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है। सपोज दैट कि ये तीन, अगर मैं इन तीनों को कलेक्ट कर दूं तो एक मसला हल हो रहा है, हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। आप कौन सी प्रोग्रामिंग है, हाई लेवल की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लो लेवल में आपके पास मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। इंस्ट्रक्शन इज अ वे ऑफ या प्रोसीजर या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शंस को मिलाइए। इंस्ट्रक्शन बेसिकली तीन टाइप की होती हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हुए। इंस्ट्रक्शंस आपके पास होती हैं, इनपुट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, दूसरी आपके पास प्रोसेसिंग की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और बेटा तीसरी जो होती हैं वो आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर के अंदर इनपुट देनी कैसे है, उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और भी बहुत सारे हैं, और किस तरह होगा, और फिर आउटपुट जो है वो कंप्यूटर से किस फॉर्म में लेनी है। ठीक है, देने का तरीका इज कॉल्ड इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके ऊपर कोई भी अमल परफॉर्म करना, फंक्शन परफॉर्म करना, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आप कैलकुलेटर को देख लें, आप दो नंबर देते हैं, उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करता है, जो सिंबल आप उसे देते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और आपको आंसर आउटपुट की फॉर्म में मिलता है। तो इसकी भी इंस्ट्रक्शन है, इसकी भी इंस्ट्रक्शन है, इसकी भी इंस्ट्रक्शन, सबको मिलाइए तो ये आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसको हम बोलेंगे एक प्रोग्राम है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक हो गया बेटा। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि हमारे पास
अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम, बहुत सारे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल है प्रोग्राम करने के लिए, बट वो सॉरी तुझे इट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान राब्ते का जरिया है। यस, आप सॉफ्टवेयर के जरिए से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल है, हम उसके ज़रिए से ही कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है प्रोग्राम लिखने के लिए। हाई लेवल में आगे है जावा, C++, फुटान, अब बहुत सारी हैं, पाइथन, एंड्रॉयड, बहुत सारी हैं। इसी तरह मशीन है, असम्बली है, ये लो लेवल की कैटेगरी। द प्रोग्रामर सेलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम, जिस तरह की कोई भी प्रोग्राम किसी में भी हो सकता है, लेकिन जिसमें किसी को महारत है वो सिलेक्ट कर लेता है, या फिर नेचर ऑफ द प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। मैं बताया लो लेवल लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज, फितरी लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बहुत करीब है, उसमें 0-1 वाली फॉर्म होती है, उसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। डिजिटल यानी बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। वैसे लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन, जो इंसानों को समझ नहीं आती लेकिन कंप्यूटर को समझ आती है, वो बाइनरी है, वो हर चीज़ को, एक करैक्टर भी है, ए है, इसको भी 0-1 में ट्रांसलेट करके समझता है, ठीक है। द 2 लैंग्वेज आपके पास है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल ही बाइनरी है, 0-1, हर एक चीज़ को, हर एक हदायत को 0-1 की फॉर्म में। टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी मीन 0-1 वाली फॉर्म, इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ लेता है। बाकी कोई भी लैंग्वेज, इवन असेंबली प्लस बाकी जितनी हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। यानी सिंपल सी एग्जांपल है, आपको अगर पंजाबी आती है तो आपको उर्दू आती है तो आपसे इंग्लिश में लेक्चर दिया जाए नहीं आएगी, आपको जो है किसी और लैंग्वेज में लेक्चर दिया जाए तो आपको नहीं आएगी, इसी तरह जो है समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह कंप्यूटर भी सिर्फ बाइनरी को समझता, बाकी लैंग्वेजेस को नहीं समझता, तो उसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इट इज़ असेंबली लैंग्वेज जो है इस ये होती आधी मशीन कह लें, आधी हाई लेवल कह लें। इसमें आधे हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं, और कुछ बाकी आधे जो हैं वो मशीन लैंग्वेज के होते हैं, तो कम्बिनेशन होती है दोनों का, तो इसलिए इसको हमने असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल में रखा हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के बिल्कुल करीब नहीं होती, फार होती है, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स के ऊपर बेस करती है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह के वर्ड्स के ऊपर बेस करती है, तो इसलिए हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज, द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, ये इंसान के करीब होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। जैसे आपके पास इंग्लिश में प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, C++ में इनपुट प्रिंट, ये भी बात कर रहा है। एग्जाम्पल में आपके पास पास, फुटान, कोबोल, C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये सारी। आगे वो एक क्वेश्चन करता है, डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम लिखा जाएगा हाई लेवल लैंग्वेजेस में, सिंपली बात है, अंडरस्टैंड कीजिए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो लिखा जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, ठीक है। और ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो लिखा जाएगा मशीन लैंग्वेज में या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में, बाद में उसको ट्रांसलेट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, जो भी कोड होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज में जो भी होगा, सिंपली अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, वो उसको नहीं समझ सकता, उसको नहीं चला सकता। इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड, पहले तब्दील करेगा उसको और फिर एग्जीक्यूट करेगा। अब तब्दील करने के लिए थे ट्रांसलेटर, उस पर हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। ऑब्जेक्ट कोड, अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट मशीन कोड। कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो सोर्स कोड जो हाई लेवल में लिखा गया है, ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन में है। अब सोर्स कोड कंप्यूटर डायरेक्टली समझता नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश में लेक्चर जो है वो दिया जाए, ठीक है। आपको पश्तो नहीं आती है, पश्तो में आपसे कोई बात कही जाए तो आप नहीं समझ सकते हैं उस बात को, ठीक है। तो लेकिन दरमियान में एक ऐसा पर्सन लेके आया जाए जिसको मेरी वाली लैंग्वेज भी आती हो, आपके वाली यानी में उसे इंग्लिश भी आती हो, उर्दू भी आती हो, तो फिर वो क्या करेगा, आपके मेरी वाली लैंग्वेज को आप में ट्रांसलेट कर देगा और आपकी वाली को मेरी वाली में ट्रांसलेट कर देगा। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटर। तो वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कल, ट्रांसलेटर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अल्लाह हाफिज़।